हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी और ग्रुप 2 के लिए आज मैं 36वीं क्लास लेके आई हूँ। इसके पहले हमारी 35 क्लास हो चुकी हैं। ये पटवारी का क्रैश कोर्स चल रहा है। टोटल 100 दिन की क्लासेस हैं। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। इसके पहले मैं विंडो 10 के भी क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करवा चुकी हूँ। उसके अलावा हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही हैं, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे प्रबंधन की हो, चाहे जीके की हो, चाहे हिंदी या इंग्लिश की हो। तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर। अगर और आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। आज हम एमएस एक्सेल के प्रश्न करने वाले हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं और ये ऐसे टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। व्यापम के 2 या 3 प्रश्न एक्सेल से संबंधित पूछे जाते हैं, तो ये तैयार कर लीजिए। इसके अलावा भी और भी प्रश्न मैं आपको तैयार करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एमएस ऑफिस में बनी फाइल को क्या बोलते हैं। एमएस ऑफिस में बनी जो फाइल होती हैं उनको क्या बोलते हैं। डॉक्यूमेंट, नोटबुक, वर्कबुक या वर्कशीट। तो क्या बोला जाता है, उसको वर्कबुक बोला जाता है। एमएस ऑफिस में जो फाइल बनती हैं उसको क्या बोला जाता है, वर्कबुक बोला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होती हैं उसे क्या बोलते हैं। तो जो जो सेल पे काम कर रहे होते हैं, जिस सेल में उपस्थित होती हैं फाइलें, उनको क्या बोलते हैं। एडिटिंग सेल, फॉर्मेटिंग सेल, दोनों या एक्टिव सेल। तो उसको बोला जाता है एक्टिव सेल। क्या बोला जाता है, एमएस एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या बोला जाता है, एक्टिव सेल बोला जाता है। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या बोलते हैं। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम के कटाव को क्या बोला जाता है। तो रो और कॉलम के कटाव को बोला जाता है सेल। रो और कॉलम के कटाव को क्या बोला जाता है, तो रो और कॉलम के कटाव को सेल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी सेल में उपस्थित नंबर और फॉर्मूले क्या कहलाते हैं। सेल आपने समझा क्या होता है, जो कटाव होता है रो और कॉलम का वो सेल होता है। अब इसमें बोल रहे हैं नंबर और फॉर्मूला है, कोई नंबर है कोई फॉर्मूला है, तो उसको क्या बोला जाता है, नंबर और फॉर्मूले को। टेक्स्ट, एंट्रीज, लेवल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये यहाँ पे बोला जाता है इसको लेवल। क्या बोला जाता है, लेवल बोला जाता है। किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूला क्या कहलाते हैं, तो किसी सेल में उपस्थित नंबर फॉर्मूले को क्या बोलते हैं, लेवल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है। एक्सेल में जब सबसे पहली सेल का एड्रेस लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, पहले 1 लिखा जाएगा और उस फिर कोई भी जो नाम देना है वो लिखा जाएगा। तो एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, 1A होता है। याद रखिएगा, A1 टाइप इस प्रकार से नहीं लिखते हैं। पहले नंबर लिखेंगे और फिर जो भी नाम आप देना चाहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो एक्सेल में सबसे पहली सेल का एड्रेस क्या होता है, तो फर्स्ट ए होता है। फ्रेंड्स, ये जो जितना भी मैं वीडियो करवा रही हूँ इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको पटवारी के ग्रुप में मिल जाएंगे इनके प्रैक्टिस करने के लिए। पटवारी का पेड ग्रुप आपको हमारे नोट्स के साथ मिलेगा। डेली वहाँ मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ, डेली नियम और ट्रिक दे रही हूँ। रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो, जो कि ऐसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आना ही है, ये सब मैं इस पटवारी के ग्रुप में करवा रही हूँ। अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो अभी आगे मैं जानकारी दूंगी। आप भारत में कहीं भी रहते हो उन नोट्स को मंगवा सकते हो। उन नोट्स के साथ आपको ये ग्रुप दिया जाएगा जहाँ मेरी हर वीडियो की PDF दी जाएगी। एग्ज़ाम तक ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगी जो आना ही है। अगर आपने मेरे PSC के वीडियोज़ देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि PSC प्रीलिम्स में मैंने जो पढ़ाया था वहीं पर आया था, जो ट्रिक्स करवाई थी वो एग्ज़ाम में आया था। उसी प्रकार आपकी पटवारी की तैयारी होगी। एक्सेल 2010 में बनी सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक्सेल 2010 में बनी एक नई सीट, एक्सेल 2010 में बनाई गई है और नई सीट है, उसको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F11, शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F12, शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F10 या शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, F1 कुंजी का करते हैं शिफ्ट प्लस अल्टर के साथ। तो ये याद रखिएगा, शिफ्ट
प्लस अल्टर प्लस F1 इस कुंजी का उपयोग क्यों करते हैं? एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। शिफ्ट प्लस अल्टर प्लस F1 का उपयोग क्यों करते हैं? नई शॉर्टकट की को इंसर्ट करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड उपयोग में लाई जाती है? रन विंडो से ओपन करने के लिए एक्सेल, MS एक्सेल, डॉट विनवर्ड, ऑल ऑफ अबाउ। तो MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए डॉट एक्सेल कमांड उपयोग में लाई जाती है। MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए, किससे? रन विंडो से। MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए कौन सी कमांड उपयोग में लाई जाती है? एक्सेल कमांड उपयोग में लाई जाती है MS एक्सेल को रन विंडो से ओपन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में क्या क्या डेटा टाइप किया जाता है? डेट, टाइम, नंबर या सभी? तो ये सभी। MS एक्सेल में डेट भी होता है, टाइम भी होता है, नंबर भी होता है, उपयुक्त सभी। MS एक्सेल में क्या क्या होता है? डेट, टाइम, नंबर और उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस या स्प्रेडशीट प्रोग्राम? तो इस एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एक्सेल किस प्रकार का प्रोग्राम है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है एक्सेल? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। याद रखिएगा, एक्सेल कैसा है? एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। अगला है, कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? A1, V22, A11, 11V। तो क्या नहीं है? देखो आपको इनमें सब में सिमिलरिटीज़ दिख रही होगी कि A1 है, फिर B के बाद 22 है, फिर A के बाद 55 है, लेकिन यहाँ पर डॉट 11B है। तो ये यहाँ पर A11 जो है वो पहले आ गया, तो ये किसी सेल का एड्रेस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में बनी फाइल का डिफ़ॉल्ट नेम क्या होता है? एक्सेल में जो फाइल नाम होती है उसका डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? डॉट फाइल 1, डॉक्यूमेंट डॉट 1, डॉट बुक 1, डॉट डाटा 1। तो यहाँ एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका नाम होता है डॉट बुक 1। क्या होता है? डॉट बुक 1 इसका फाइल का नाम हो सकता है। डॉट बुक 1 एक्सेल में बनी फाइल का नाम हो सकता है। एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं? पेज, डॉक्यूमेंट, वर्कशीट या ऑल? वर्कशीट बोलते हैं। एक्सेल में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं? फाइल को तो बताया था वर्कबुक बोलते हैं, और जो पेज होता है उसको वर्कशीट बोलते हैं। पहला क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो फाइल बनती है एक्सेल में उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्कबुक बोलते हैं। और जो पेज होता है, पेज में जो फाइल बनती है, प्रत्येक पेज को क्या बोलते हैं? तो पेज को क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? एक्सेल में एक वर्कशीट जो होती है, एक पेज जो होता है, उसमें कितने कॉलम होते हैं? क्या पूछ रहे हैं? कॉलम होते हैं। 16,389, 16,385, 16,381 या 16,384? तो एक्सेल में एक वर्कशीट में 16,384 कॉलम होते हैं। एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? 16,384 कॉलम एक्सेल में एक वर्कशीट में होते हैं। कितने? 16,384 कॉलम होते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की सीमा कितनी है? 515%, 102, 10%, 750 या 400? तो MS एक्सेल में अधिकतम जूम करने की जो सीमा है वो है 400%। MS एक्सेल में अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं? 400% जूम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती हैं? कॉलम ने हमने पढ़ा कि एक कॉलम में कितनी होती हैं, तो कॉलम में 16,384 होती है। अब पूछ रहे हैं रो में कितनी होती हैं? तो रो में कितनी होती हैं? 10,48,576, 10,48,276, 10,48,476 या 10,48,506? तो 10,48,576। कितना? 10,48,576 होती हैं MS एक्सेल में। MS एक्सेल की सीट में रो कितनी होती है?
48,576 होती है MS एक्सेल में सीट में रो। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सीट में कितनी रो होती हैं, ये तो हमने कर लिया है। एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, एक्सेल में कोई रो है और उसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, 200, 130, 250 या 409। तो ऊंचाई होती है अधिकतम 409। ऊंचाई अधिकतम कितनी होती है, 409 होती है। एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है, तो एक्सेल में किसी रो की अधिकतम ऊंचाई 409 हो सकती है। फ्रेंड्स, ये पटवारी भर्ती और ग्रुप 2 के नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये आपको टोटल 10 बुकलेट मिलती हैं, इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कवर है। साथ में आपको एक ग्रुप दिया जा रहा है, वहाँ भी आपको जो भी इनकम्प्लीट रहता है एक वहाँ पे करवाया जाता है, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिंदी कंप्यूटर, चाहे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बुकलेट वहाँ फ्री दी जाती है। अभी मध्य प्रदेश की जनवरी से दिसंबर तक की वहाँ पर फ्री दी गई है। मेरे हर वीडियो के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होते हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती है, यहीं पर दिए जाते हैं। तो ये सभी आप लेना चाहते हैं तो इसका चार्ज 2199 है। साथ में इसका ये व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां आपकी तैयारी कराई जाएगी। ये आप भारत में कहीं भी रहते हैं मंगा सकते हैं। सभी नोट्स बहुत सरल भाषा में तैयार किए गए हैं, टू द पॉइंट जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग तैयार किए गए हैं। हैंड रिटन फ्लो चार्ट डायग्राम का यूज़ किया गया है, हज़ारों प्रैक्टिस प्रश्नों के साथ है जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ऊपर दिया गया है। चाहे आप ADEO की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए नोट्स रामबाण साबित होंगे। तो आप ये नोट्स ले सकते हैं। और हिंदी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और विज्ञान हुआ, टोटल हैंड रिटन है। अंग्रेजी को ट्रिक द्वारा करवाया गया है। इसमें एक वॉल्यूम 7 है जिसमें व्यापम की परीक्षाओं में आएगा, पूरे प्रश्नों का संग्रह है। यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न बनने को मिलेंगे। डायरेक्ट गणित को बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस के रूप में, हज़ारों प्रश्नों की प्रैक्टिस के रूप में बहुत अच्छे ट्रिक के साथ व्याख्या करवाई है ताकि आपको गणित में भी प्रॉब्लम ना आए। प्रबंधन को हैंड रिटन पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम से शो किया है जिससे आपको पढ़ने में प्रबंधन, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट है तो आपको एकदम से डर ना लगे, इसलिए बहुत सरल भाषा में तैयार किया गया है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, प्लस हमारा ग्रुप जो है वो एक कोचिंग का काम करता है जहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़े दिनों में यहाँ पर टेस्ट भी लिया जाएगा। तो ये सभी का चार्ज ओनली 2199 है, जिसे आप देकर भारत में कहीं भी मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ पर होता है, टास्क बार में, सर्च बार में, स्टेटस बार में या डॉट नेम बॉक्स में। तो MS एक्सेल में सेल का एड्रेस होता है डॉट नेम बॉक्स में। MS एक्सेल में सेल का एड्रेस कहाँ होता है, डॉट नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, फाइल, नोटबुक, स्प्रेडशीट या उपरोक्त सभी। तो स्प्रेडशीट बनती है। MS एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर क्या बनता है, रो और कॉलम से मिलकर बनती है स्प्रेडशीट। अगला है MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं, तो 2, 4, 3 या 5। तो बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें होती हैं। MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट MS एक्सेल में 3 सीटें होती हैं। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू कौन सा होता है, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, नॉर्मल या उपरोक्त सभी। तो सीट का जो डिफ़ॉल्ट व्यू होता है वो होता है डॉट नॉर्मल। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या हो जाता है, डॉट नॉर्मल होता है। सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू याद रखिएगा, सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू क्या होता है, डॉट नॉर्मल होता है सीट का डिफ़ॉल्ट व्यू। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में एवरेज क्या होता है, फॉर्मूला, कमांड, फंक्शन, डॉट आर। तो ये MS एक्सेल में जो एवरेज होता है वो फंक्शन होता है। MS एक्सेल में एवरेज मतलब होता है औसत, और इसका मतलब क्या होता है MS एक्सेल में क्या है, तो ये एक फंक्शन के अंतर्गत MS एक्सेल में आता है। एक्सेल में सेल एड्रेस में होता है, तो सेल एड्रेस में क्या होता है, पहले कॉलम होता है और फिर क्या होता है, रो का नाम होता है। पहले कॉलम मतलब कॉलम कौन सा है, जैसे कि दूसरा कॉलम है या तीसरा कॉलम है, और फिर उसमें रो का नाम लिख देते हैं। तो याद रखिएगा एक्सेल में सेल का एड्रेस में क्या होता है, तो पहले कॉलम होता है और फिर रो का नाम होता है। पहले कॉलम और फिर रो का नाम होता है एक्सेल के सेल एड्रेस में। अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में औसत ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। औसत का मतलब होता है एवरेज, तो औसत के लिए किसका उपयोग करते हैं, डॉट एवरेज का करते हैं। MS एक्सेल में
औसत ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डॉट एवरेज का उपयोग एमएस एक्सेल में किया जाता है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उससे भी जुड़ जाइएगा। ऐसे ही मैं हर टॉपिक के क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाली हूँ, इंग्लिश के भी लेके आने वाली हूँ, विज्ञान के भी और कंप्यूटर के भी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का कटाव होता है, वह क्या कहलाता है? सीट, फाइल, सेल या पेज लेआउट सेल कहलाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो और कॉलम का जहाँ कटाव होता है वह क्या कहलाता है? वह सेल कहलाता है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा। वहाँ स्टेटस के थ्रू भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? एक साथ सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+O या Ctrl+A। तो एक साथ सिलेक्ट करना है तो मतलब ऑल कंप्लीट टाइप आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? Ctrl+A। एमएस एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? Ctrl+A शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए, तो अगली सीट पर जाना है तो हम आगे के लिए बढ़ाएंगे, मतलब नीचे की ओर जाएंगे अगली पे जाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? अगली नीचे के लिए क्या बोलते हैं? डाउन। तो Ctrl+पेज डाउन का उपयोग करेंगे? Ctrl+पेज डाउन का उपयोग करेंगे एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए। एमएस एक्सेल में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Ctrl+पेज डाउन का करेंगे। एमएस एक्सेल में एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? एक रो की पूछ रहे हैं 409। एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? एक रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी हो सकती है? 409। एमएस एक्सेल में डेटा टैब पर जाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? डेटा टैब पर जाने के लिए Alt+A, Ctrl+A, Alt+T या Ctrl+W। तो डेटा टैब पर जाने के लिए Alt+A का उपयोग करते हैं। डेटा टैब पर जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? Alt+A का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए करते हैं। किसका? Alt+A का उपयोग डेटा टैब पर जाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए, वर्कबुक जो बनाई है आपने, फाइल बनाई है, उसको अगर आपको सेव करना है तो आप किसका उपयोग करेंगे? Alt+A, Ctrl+A, Alt+S, Ctrl+S। Ctrl+S सेव करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? Ctrl+S का उपयोग सेव करने के लिए करेंगे। एमएस एक्सेल में फॉर्मूले लगाए जाते हैं, सम में, एवरेज में, मॉडिफाई में, सभी में ही लगाए जाते हैं। एमएस एक्सेल में बोल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का उपयोग किया जाता है। बोल्ड करने के लिए किसका किया जाता है? Ctrl+B का उपयोग बोल्ड करने के लिए किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज हमने 31 क्वेश्चन किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही विंडो 11 से संबंधित और विंडो 10 से संबंधित, वर्ड से संबंधित और भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगी। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से संबंधित, प्रोग्राम लैंग्वेज से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित पूछे जाते हैं, वो सभी मैं वीडियो के थ्रू आपको करवा दूंगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।